एवरीवन। तो आज हम करेंगे मधुराः श्लोकाः, जो कि क्लास 6 से लिया गया पाठ है, जिसका अर्थ है मीठे वचन। तो पहला श्लोक देखिए। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति, ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति, ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः, श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। अब इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और भाष्यकार्यम। तो सबसे पहला प्रश्न है के परोपकारिणः भवन्ति। इसका अर्थ है कौन परोपकारी होते हैं। तो श्लोक से इसका उत्तर हमें लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा सज्जनाः यानी सज्जन। अगला प्रश्न है परहिताय सुखम के त्यजन्ति। दूसरों के हित के लिए सुख को कौन त्याग देते हैं। श्लोक के अनुसार उत्तर है श्रेष्ठाः जनाः, यानी कि श्रेष्ठ लोग। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्यन में आपको उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखें। सज्जनाः किम न वदन्ति। सज्जन क्या नहीं बोलते हैं। सज्जनाः अप्रियम किमपि असत्यम न वदन्ति। सज्जन लोग अप्रिय कुछ भी झूठ नहीं बोलते हैं। अब आता है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम में सबसे पहला श्लोके प्रियम पदस्य विलोम विप्रयम। यहाँ विलोम और विप्रयम दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोनों का अर्थ है विपरीत, यानी कि विलोम शब्द। पदम किम। तो श्लोक में प्रियम इस पद का ऑपोजिट यानी कि विलोम क्या है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि आंसर आपका श्लोक से ही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रियम। प्रियम का ऑपोजिट हो गया अप्रियम। नेक्स्ट है त्यजन्ति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम। यानी कि आपको बताना है त्यजन्ति जो क्रिया है इसका कर्ता कौन है। तो श्लोक के अकॉर्डिंग देखिए, श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। श्रेष्ठाः जनाः इसका कर्ता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कर्तृपद हो गया श्रेष्ठाः जनाः। अब दूसरा श्लोक देखिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अब इस श्लोक पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। एक पदेन उत्तरत्। कार्यम कथम सिद्ध्यन्ति। कार्य कैसे सिद्ध होते हैं। तो उत्तर हो गया उद्यमेन, यानी कि परिश्रम से, जो कि बिल्कुल पहला शब्द है श्लोक का उद्यमेन। कार्यम कथम न सिद्ध्यन्ति। कार्य कैसे सिद्ध नहीं होते। मनोरथ है, यानी कि इच्छाओं से। कार्य इच्छाओं से सिद्ध नहीं होते। क्योंकि ये एक पदेन है तो आपका आंसर वन वर्ड होना चाहिए। अगला है पूर्ण वाक्येन। कस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। किसके मुख में हिरण या पशु प्रवेश नहीं करते। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्लोक के अनुसार सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। अब भाषिक कार्यम देखिए। श्लोके परिश्रमेन पदस्य पर्यायम पदम किम। यानी आपको इसका सिनोनिम बताना है जो बिल्कुल सेम मीनिंग वाला हो। परिश्रमेन का सेम मीनिंग वाला वर्ड श्लोक में है उद्यमेन। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रविशन्ति क्रियापदस्य कर्ता पदम किम। यानी आपको बताना है प्रविशन्ति जो क्रिया है इसका कर्ता कौन है। प्रवेश करते हैं कौन, मृगाः। तो ये हमारा कर्ता पद हो गया। अब अगला श्लोक देखिए। अयम निजः
परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अब इस श्लोक से संबंधित जो प्रश्न है, सबसे पहले केशाम कृते वसुधा एव कुटुम्बकम भवति। केशाम का अर्थ है किन सब के, कृते का अर्थ है के लिए, तो किन सब के लिए पृथ्वी ही परिवार होती है। तो श्लोक के अनुसार उत्तर हो जाएगा उदार चरिता नाम, यानी कि बड़े हृदय वालों की। अगला है अयम निजः परो वेति एतादृशी गणना केशाम भवति। यह मेरा है या पराया है, ऐसी गणना किन की होती है। तो श्लोक के अनुसार लघु चेतसाम, छोटे हृदय वालों की। अब पूर्ण वाक्य देखिए, उदार चरिता नाम कृते का कुटुम्बकम भवति, जिसका अर्थ है बड़े हृदय वालों के लिए क्या परिवार होता है। तो प्रश्न का उत्तर श्लोक के अनुसार हो जाएगा वसुधा, यानी पृथ्वी। हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, उदार चरिता नाम कृते, का के स्थान पर आ गया वसुधा एव, यानी पृथ्वी ही, कुटुम्बकम भवति, पृथ्वी ही परिवार होती है। और अब भाष्य कार्य हम देखें, श्लोके पृथ्वी पदस्य पर्यायम पदम किम। तो पृथ्वी का पर्यायवाची आपको बताना है, और पृथ्वी का पर्यायवाची श्लोक में दिया गया है वसुधा, जिसका अर्थ है पृथ्वी। श्लोकात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इस प्रश्न का अर्थ है कि श्लोक से एक अव्यय पद चुनकर लिखें। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका कभी कोई रूप नहीं चलता, वो किसी भी लिंग वचन में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्द जो इस श्लोक में आए हैं, एक तो है एव, जहाँ आप देख रहे हैं वसुधैव। वसुधैव दो शब्दों को मिला के बना है वसुधा प्लस एव, तो एव जो है उसमें अव्यय है। और इसी तरह तू, तू का अर्थ है तो, वो भी एक अव्यय है। तो यहाँ आप इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला श्लोक देखें, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इससे संबंधित प्रश्न देखें, सर्वे जन्तवः कथम तुष्यन्ति, सारे जीव कैसे प्रसन्न होते हैं। तो उसका उत्तर श्लोक के अनुसार प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से। कीदृशम वचनम वक्तव्यम, कैसे वचन बोलने चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रियम। पूर्ण वाक्यन, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, प्रिय वचन प्रदान करने से कौन प्रसन्न होते हैं। तो इसका उत्तर प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। तो के स्थान पर उत्तर हो गया सर्वे जन्तवः, और हमने पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखा है। और अब भाष्य कार्य हम देखें, श्लोके भाषणे पदस्य पर्यायम पदम किम। अब भाषणे का सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो वो है वचने। वचने और भाषणे दोनों का एक ही अर्थ है। और लास्ट है श्लोकात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इसमें भी आपको एक अव्यय पद ढूंढना है। तो यहाँ पर भी एव का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर, तीसरी लाइन देखिए, तदैव, तत् प्लस एव, उसमें एव है, तो इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा एव। अगला श्लोक, चंदनम शीतलम लोके चंदनातपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयो मध्ये शीतलाः साधु संगतिः। अब इस श्लोक पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। लोके किम शीतलम भवति, संसार में क्या शीतल होता है। तो उत्तर हो गया चंदनम, यानी कि चंदन। चंदनातपि शीतलम किम भवति, चंदन से भी शीतल क्या होता है। तो श्लोक के अनुसार चंद्रमा। पूर्ण वाक्य देखें, चंद्र चंदनयोः मध्ये का शीतला भवति,
चंद्र और चंदन के बीच में कौन शीतल होता है। अब यहाँ का जो है ये एक स्त्रीलिंग प्रश्न है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर भी कोई स्त्रीलिंग शब्द ही होगा। चंद्र चंदनयोः मध्ये साधु संगति ही शीतला भवति। यहाँ साधु संगति ही एक स्त्रीलिंग शब्द है और इस प्रश्न का उत्तर हो गया चंद्र चंदन के बीच में साधु संगति यानी अच्छे लोगों की संगति शीतल होती है। और भाषिक कार्य हम देखें। श्लोके संसारे पदस्य पर्यायं पदम किम। अब संसारे का आपको पर्यायवाची बताना है यानी कि सिनोनिम क्या है, लोके। लोके का अर्थ भी है संसार में। श्लोकात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। और यहाँ पर जो अव्यय पद आया है वो है अपि, जो आप सेकेंड लाइन में देख रहे हैं, चंदनात अपि। यहाँ चंदन चंदनात प्लस अपि है, तो अपि को हमने इसमें से अलग कर दिया जो कि हमारा अव्यय शब्द हो गया। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको श्लोक दिया जाता है और श्लोक पर बेस्ड एक पदीन पूर्ण वाक्यन और भाषिक कार्य होते हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है कि आपको ये समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम फिर से एक और वीडियो के साथ आएंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।